तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 20 प्रॉब्लम्स कर लिया था। नेक्स्ट 21st प्रॉब्लम देखते हैं कि उसमें हम कौन सा सेट ले रहे हैं। एक स्पेशल टाइप का सेट इसमें भी लेते हैं। तो आई एम जस्ट टेकिंग ए इज जस्ट इक्वल टू 1/m plus 1/n such that this is m and n is belonging to set of natural numbers। तो यहाँ पर हम एक देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक डीन्यूमरेबल सेट है। और हमें पता है कि डीन्यूमरेबल सेट किसी भी अनकाउंटेबल सेट को कंटेन नहीं करता है। इट मीन्स दैट जो इसका इंटीरियर है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट है। देयर विल बी नो एलिमेंट विल बी द इंटीरियर पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट्स की। तो थोड़ा सा हम सेट के बारे में लिख लेते हैं। सेट कुछ अगर हमको m को फिक्स करना है, इफ आई एम पुटिंग m बराबर 1 पुट करा तो 1 प्लस 1/n। फिर हमने 2 करा तो 1/2 प्लस 1/n। फिर 1/3 एंड दिस इज प्लस 1/n एंड सो ऑन। वी कैन सी कि ये हमारे पास 1 को टेंड करेगा, ये हमारे पास 1/2 को टेंड करेगा। व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी इट विल बी टेंडिंग 1/3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब 1, 1/2, 1/3 ये सारे के सारे हमारे लिमिट पॉइंट्स हो गए। एंड क्लियरली वी कैन सी कि 1/n प्लस 1/m is tending to infinity 0 as n tending to infinity and m is tending to infinity। तो it means 0 is also the limit point। तो जब हम ड्राइव सेट लिखने जाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1/m m फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे, साथ में यूनियन 0 भी कर दे क्योंकि 0 इस सेट के अंदर नहीं आता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्लोजर की। तो वी क्लियरली सी कि जो है 1 भी हमारा लिमिट पॉइंट है और वो सेट के अंदर है। कैसे, ये देखो 1/2 है, यहाँ पर n बराबर अगर 2 ले लोगे तो 1/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 1/2 लाना है तो यू नो दैट 1/4 प्लस 1/n कहीं पड़ा होगा। इन द प्लेस ऑफ n यू कैन पुट 4, यू विल गेट दिस इज 2/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से सारे जो हमारे पास नॉन जीरो लिमिट पॉइंट्स हैं दे आर इन द सेट, वो सेट के अंदर मौजूद है। इट मीन दैट व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड क्लोजर a इंटू ए डैश, इट मीन्स जो a है वो पूरा पूरा सेट हमारा रहेगा। एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन सा है, वो हमारे पास केवल 0 है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर यूनियन 0। क्लियर। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। तो आइसोलेटेड सेट कैसे डिफाइंड होता है, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस a डैश। क्लियरली बिकॉज यू नो दैट कि कुछ एलिमेंट जो है लिमिट पॉइंट है उस सेट के और कुछ नहीं है। तो हमें वो पॉइंट चाहिए उस सेट के जो कि लिमिट पॉइंट्स नहीं है। तो इसका मतलब कुछ लिमिट पॉइंट बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास a माइनस ए डैश है, दिस विल बी नॉट इक्वल्स टू इट इज क्लियर। कुछ एलिमेंट है जो हट जाएंगे उस सेट से, तो हमारे पास दिस नॉट इक्वल्स टू। ये हम यहाँ इसलिए डिफाइन कर लिए कि आगे हमें देखना पड़ेगा कि ये डिस्क्रीट सेट है या फिर नहीं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब हम इसके आधार पर देखते हैं। तो सिंस दिस ए इंटीरियर ओपन क्लोज के बारे में बात कर लेते हैं। ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू ए, बिकॉज ये एम्प्टी सेट आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू ए। तो दिस इंप्लाइज दिस सेट ए इज नॉट इन open set, not in open set। Then we can just say कि a drive set a dash drive set is should be the subset of, but यहाँ पर 0 हमारे पास a के अंदर नहीं है। That means that this a dash is not a subset of a। This implies a is not closed, not a closed set। And then we can say bounded की अगर हम बात करें, है ना, तो बाउंडेड सेट हमारे पास जो मैक्सिमम इसका जो एलिमेंट होगा दैट विल बी 2, आई थिंक सो। तो यू कैन सी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं एक्स मिनिमम तो 0 है, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 2। ओके, so this is for all x belonging to a, so this implies this a is a bounded set। ठीक है,
तो बाउंडेड तो है बट इट इज नॉट क्लोज, तो व्हाट अबाउट कॉम्पैक्टनेस, इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, सिंस सेट इज नॉट क्लोज्ड, दिस implies नॉट कॉम्पैक्ट। ओके, डेंस की अगर हम बात करें तो कॉम्पैक्ट नहीं है, नॉट कॉम्पैक्ट। अगर हम डेंस की बात करें तो क्लोजर इसका, सिंस क्लोजर इज नॉट इक्वल्स टू आर, दिस implies नॉट डेंस। डेंस नहीं है तुम्हारे पास। कनेक्टेड है, नो, बिकॉज इट इज नॉट इन इंटरवल। ठीक है, तो नॉट इन इंटरवल, so this implies not connected। ठीक है, व्हाट अबाउट द परफेक्ट सेट, अगर हम बात करते हैं परफेक्ट सेट की, तो परफेक्ट सेट क्या होता है कि जो हमारे पास लिमिट पॉइंट का सेट होता है या ड्राइव सेट होता है, दैट शुड बी इक्वल टू ए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, सिंस दिस ड्राइव सेट इज not equals to a, because 0 is there, and also some of the elements not the limit points of that set, so it means not, this implies a is not perfect। Perfect, next we can say about the discrete set। so since isolated points का जो collection है वो भी हमारे पास a के बराबर नहीं है, this is not a, this implies a is not discrete। Got it? So these are the definitions and results along the for the set A is equals to 1 upon m plus 1 upon n, m and n belonging to set of natural number। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22nd, इसमें क्या क्वेश्चन है, A is just equal to 1 upon m minus 1 upon n such that m and n is belonging to set of natural number। ध्यान दीजिएगा बहुत बारीकी से कि यहाँ पर हम जब इसके फॉर्मेट लिखें तो अगर एम एम बराबर हम चूज करते हैं, सपोज दैट एम बराबर 1 चूज करा तो 1 माइनस 1 अपॉन एन मिला। 2 चूज करा तो ये मिला तुम्हारे पास 2 माइनस 1 अपॉन एन। 3 माइनस 1 अपॉन, no sorry sorry sorry, this is 1 by 2 and this is our 1 by 3, and similarly 1 upon 4 minus 1 upon n and so on, ये बना। if I am just choosing n, अगर हम n को चूज करते हैं तो ऐसे मिलेगा 1 upon m minus 1, 1 upon m minus 1 upon 2, फिर 1 upon m minus 1 upon 3 and so on। So in this case, when you are taking this will be tending to 1, this will be tending to 2, this will be tending to 1 by 3, sorry 1 by 2, and it will be tending to 1 by 4 and so on। But when you are taking fixes this n and n is moving, तो ये हमारे पास tending 1 minus 1, this will be tending minus 1 by 2, this will be tending minus 1 by 3 and so on। It means that कि all these are the limit points, है ना। अच्छा, इंटीरियर इसका तो empty है because it is a denumerable set, there is no uncountable set। it means that जो इंटीरियर है इस सेट का वो तो empty ही आएगा। we are just talking about the limit points, so these are the limit points, -1 -1 by 2 -1 by 3, these are limit point। and also this 1 upon m minus 1 upon n will be tending to 0, as this is m is tending to infinity and this is n is tending to infinity। तो ये 0 की तरफ हो गया, इसका मतलब 0 भी हमारे पास लिमिट पॉइंट हो गया, साथ में ये हमारे पास प्लस माइनस वाले भी आ गए। तो इफ यू आर जस्ट राइटिंग द ड्राइव सेट द कलेक्शन। अच्छा, आप देखना है कि ये जो एलिमेंट्स है ये इस सेट के अंदर हैं कि नहीं। अगर ये चीज देखनी है, जैसे 1 की बात करें तो 1 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस कितना करे कि 1 आ जाए, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 2 मतलब 1 नहीं आएगा। फिर अगर हम 1 by 2 की बात करें
तो 1/2 आ सकता है। इफ यू आर जस्ट सब्ट्रैक्टिंग 1 - 1/2, you will get 1/2। और माइनस का 1/2 भी आ सकता है। इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग दिस 1/2 माइनस का 1, इट विल गेट माइनस का 1/2। इट मीन निगेटिव पॉजिटिव जो है तुम्हारे पास हाफ से तो स्टार्टिंग है, बट माइनस का 1 नहीं आ सकता, माइनस का 1 नहीं आ सकता, और प्लस का 1 नहीं आ सकता, और जीरो नहीं आ सकता। तो 1 -1 एंड जीरो, this is not belonging to the set, and other the limit points will be belonging to the set. So you can see clearly how we get this is -1/3. So if I'm just writing 1/3 -1/n, so you can just see कि हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं, if I'm just taking 6, है ना। 2/3 अगर हम बताना है, 1/3 बताना है, तो ये जगह 6 एलसीएम, it will be your 3 minus का 1, and this is 2/6, it means 1/3। yeah, okay, similarly we can get -1/3। तो सारी की सारी तुम्हारे पास जो लिमिट पॉइंट्स हैं that we belonging to set excluded 1 -1 and 0। so you can see drive set is what, all the elements plus minus 1/m, so that m from set of natural number। तो ये सारी की सारी तुम्हारे पास हो गई, प्लस की भी हो गई और माइनस की भी हो गई। -1 भी आ गया, प्लस का 1 भी आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे और प्लस यूनियन 0, ये तुम्हारे पास। तो इफ यू आर जस्ट गोइंग टू राइट द क्लोजर, ए क्लोजर, तो दिस इज योर ए यूनियन ए डैश। क्लियरली वी कैन से ए क्लोजर के अंदर ड्राइव सेट कौन से एक्स्ट्रा है, 1 -1 एंड 0। तो इट मीन दैट दिस ए यूनियन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, -1 0 एंड 1, ये तुम्हारे पास एलिमेंट्स आ गए जो कि ए के अंदर जुड़ जाएंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट। अदर सारे एलिमेंट्स क्लोजर के अंदर ए के। Isolated point, similarly you can just define this is your a minus a dash। ओके, डैश मतलब 1/m टाइप के एलिमेंट्स। तो ए के अंदर जो है वो एलिमेंट्स कुछ एक्स्ट्रा भी पड़े और सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तो इट मीन दैट दिस विल बी नॉट इक्वल्स टू ए, ये ए के इक्वल तो नहीं। अब प्रॉपर्टी देखते हैं कि सेट कैसा है हमारे पास। तो since this A interior is not equals to A, this implies A is not open, it's not an open set। If I'm just saying कि ड्राइव सेट की अगर हम बात करें, क्लोज, क्योंकि ड्राइव सेट के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। दिस implies A is not closed, it's not closed। If we are going to see that आपका ये तो क्लोज की बात हो गई। बाउंडेड की अगर बात करें तो क्लियरली इट इज अ बाउंडेड सेट। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 1, नहीं 1, हाँ, एंड जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी आई थिंक -1। तो so you can see clearly this x is less or equal to 1 and greater equal to -1 for all x belonging to A। So this implies A is bounded। ओके, ये बाउंडेड हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, कॉम्पैक्टनेस। तो इट इज नॉट कॉम्पैक्ट बिकॉज नॉट क्लोज्ड। तो सिंस नॉट क्लोज्ड, तो नॉट क्लोज इंप्लाई करता है
नॉट बाउंडेड। क्लियर। और डेंस की अगर हम बात करें, कॉम्पैक्ट, सॉरी नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट बाउंडेड, कहाँ से बाउंडेड तो है ही है, नॉट क्लोज, तो इट मीन नॉट कॉम्पैक्ट। फिर कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करना है? डेंस की बात करें तो क्लोजर, अगर हम बात करें ए का, क्लोजर इज नॉट इक्वल टू आर, तो दिस इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट। नॉट कॉम्पैक्ट। परफेक्ट की बात करें, सिंस ए डैश इज नॉट इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज नॉट परफेक्ट। नेक्स्ट भी कर रहे डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट के लिए आइसोलेटेड पॉइंट्स का एक इक्वल होना चाहिए, ये भी एक इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज नॉट डिस्क्रीट एज वेल। तो ये तुम्हारे पास सेट की इंफॉर्मेशन हो गई। सेट के बारे में दो सेट हमने डिस्कस करा, 21 एंड 22। पहले वाले में था 1/m प्लस 1/n, और ये दूसरे वाले में था 1/m माइनस 1/n, है ना। तो क्या डिफरेंसेस आए हैं इसमें? जो डी है, और यहाँ पर जो ड्राइव सेट प्लस माइनस 1/m हो गया, और एक क्लोजर ए यूनियन -1 0 एंड 1, इस तरीके से आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए। इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, और बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और भी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए जहाँ तक भी ये लेक्चर पहुँच सकते हैं। They will be helpful for the students which are preparing for CSIR, NET and other exams. Okay, thank you so much.